अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा इसका लेक्चर 19 है, जो कि हमने गैरिसन नॉरिन ब्रीवर एडिशन 15 मैनेजरियल अकाउंटिंग की बुक से लिया है। और आज इसकी एक्सरसाइज 3.6 हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनाया जाता है। तो नॉर्मली जब आप बीकॉम के अंदर पढ़ते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का चैप्टर अलग होता है, जिसके अंदर आप स्टेटमेंट्स बनाना सीखते हैं, और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का चैप्टर अलग होता है। तो यहाँ पर जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का चैप्टर है, इसमें आपकी ये डिफरेंट चीज़ें मिक्स हैं, तो इस तरीके से भी आपका सवाल आ सकता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन में कोई इशू होते हैं तो वो आसानी से उनको क्लियर हो सकें। और आगे रमज़ान के बाद बीकॉम वालों के वैसे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो वो तैयारी करें। और उसके अलावा उसके बाद एडीसी वालों के एग्ज़ाम होंगे, तो वो भी तैयारी कर सकते हैं। एडवांस क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजीली क्लियर हो सकें। एक आध क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है तो स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने डिफरेंट क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है करनी है, ताकि आप इजीली पेपर को हैंडल कर सकें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है, प्राइमर कॉरपोरेशन हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा कंसर्निंग लास्ट मंथ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। ठीक है ना। प्राइमर कॉरपोरेशन ने अपने लास्ट मंथ का डेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन का, कि भाई मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई, कितनी बनाई, उसका डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया आपको। वो कह रहे हैं कि आपने परचेज किया रॉ मटेरियल 30,000 का, इनडायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल आपने यूज़ किया जो कि एफओएच का पार्ट होता है, वो 5,000 का किया है। डायरेक्ट लेबर आपकी 58,000 की इनकर्ड हुई है। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड जो किए आपने वर्क इन प्रोसेस में, वो 87,000 के। ठीक है ना। तो उसके अलावा आपका अंडर अप्लाइड ओवरहेड जो है वो 4,000 है, अंडर अप्लाइड है, कम किए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक्चुअल हुआ होगा वो 91,000 हुआ होगा, उसकी भी हम कैलकुलेशन देखते हैं। उसके अलावा आपको कह रहा है कि इन्वेंट्रीज में बिगिनिंग और एंडिंग में कि रॉ मटेरियल पहले से आपके पास 12,000 था और एंडिंग में 18,000 बच गए। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस में आपके पास 56,000 पहले से काम चल रहा था बिगिनिंग में, और इस महीने के आखिर में 65,000 का काम एंडिंग में बच गया है, जिस पर काम चल रहा है, जो कि फिनिश नहीं है, कंप्लीट नहीं है। उसके अलावा तीसरी इन्वेंट्री आपको फिनिश गुड्स की दी हुई है कि जब आपका मंथ स्टार्ट हुआ था तो आपके पास 35,000 का माल पहले से फिनिश था, वर्क कंप्लीटेड था, जॉब कंप्लीटेड थी, और इस महीने के जो सोल्ड आउट नहीं हुई, और इस महीने के आखिर में 42,000 की फिनिश गुड्स हैं जो कि सोल्ड आउट नहीं हुई हैं। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कि आपने प्रिपेयर करना है शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द मंथ, यानी कि जो आपने गुड्स बनाई हैं उसकी कॉस्ट कितनी है इस मंथ में। प्रिपेयर है शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ, और जाहिर है आपने जो गुड्स बेची होंगी तो वो कितनी कॉस्ट की बेची हैं, जिसमें से आपका एंडिंग में ये 42,000 बच भी गए है ना। ठीक है जी। तो अपनी स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड देखेंगे, और आपको पता है कि आपके पास सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की जो है वो कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बिगिनिंग में, कि बिगिनिंग में आपके पास मटेरियल 12,000 था, ऐड करवाएंगे परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपने परचेज किया था, जो कि उसने इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी हुई है कि आपने 30,000 का रॉ मटेरियल परचेज किया है। तो रॉ मटेरियल परचेज किया है 30,000 का, ऐड करवाया, तो टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल 42,000 आ गया। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये होता कि इतना रिटर्न किए तो आप उसको माइनस करवाते, बहरहाल वो नहीं है तो छोड़ दें। तो रॉ मटेरियल आपके पास टोटल यूज करने के लिए 42,000 का अवेलेबल है, उसमें से आप डिडक्ट करवा देंगे, यानी लेस करवा देंगे, जो आखिर में रॉ मटेरियल बच गया, यानी कि वो आपके प्रोसेस में नहीं गया। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग आपकी 18,000 है, तो 42,000 में से आप 18,000 माइनस करवा देंगे, तो रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन कितना आ गया, 24,000 का। ठीक है जी। और इसमें से आप लेस करवा देंगे इनडायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है ना, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है, तो वो वाला मटेरियल आप इसमें से माइनस करवा देंगे।
तो 24 में से 5000 आपने माइनस किया, तो एक्चुअल जो आपका डायरेक्ट लेबर रॉ मटेरियल जो यूज़ हुआ है वो 19,000 का हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर उसने आपको 58,000 क्वेश्चन में दी हुई है, 58,000 की इनकर्ड हुई है, तो आपका 58,000 और 10 उसमें प्लस करें 19 का, तो आपके पास बन जाता है 68, और 68 में 9 प्लस करें तो आपके पास बन जाता है 77,000 की आपकी प्राइम कॉस्ट होगी। उसके बाद आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड करना होता है, जो वर्क इन प्रोसेस में था वो ऐड करेंगे, तो वो 87,000 का था। तो जब टोटल किया तो आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 164,000, यानी कि इस मंथ में, इस पीरियड में आपने 164,000 का काम स्टार्ट किया था। और बिगिनिंग में जो काम आया था जो कि पहले से चल रहा था, आप उसको ऐड करवा देंगे, वो था 56,000 का, तो प्लस करवाएंगे, तो इसका मतलब आपके पास टोटल ये कितना हो गया, 2,20,000 के काम के ऊपर आपका चीज़ों के ऊपर, जॉब के ऊपर काम चल रहा है आपका। उसमें से एंडिंग में जो रह गया, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, उसको आप लेस करवा देंगे, डिडक्ट करवा देंगे, वो था 65,000 का। तो 220,000 में से 65,000 आपने माइनस करवाया, तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी आ गई, 155,000। यानी कि इस पीरियड के अंदर आपने $1,55,000 का सामान बनाया है। ठीक है जी, क्लियर है? ये आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी, जो कि बहुत आसान है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के बेसिक लेक्चर चाहिए तो आप मेरी दूसरी प्लेलिस्ट भी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में इसने आपसे कहा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकालें कि आपने कितनी कॉस्ट की गुड्स जो है अब तक बेच दी हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे रिकॉर्ड करते हैं कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पहले से आपके पास बना बनाया माल कितना था, 35,000 का। इस साल या इस पीरियड में आपने कितने का बनाया, 155 का। तो टोटल माल आपके पास बेचने के लिए कितना है, 190,000 का। एंडिंग में फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग बच गई, जो बना हुआ माल था वो बच गया, जो बिका नहीं वो 42,000 का था। 190 में से 42 माइनस किया तो अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई, 148,000 रुपीज़ की आ गई। उसके अंदर आपने जो ओवरहेड अंडर अप्लाई की दिया हुआ था, उसने निकाला नहीं था आपने कि कम अप्लाई किया था, अंडर अप्लाइड। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको जुर्विन एंटरप्राइज का आपको याद होगा, अगर आपने देखा है तो उसमें बताया था कि अंडर अप्लाइड ओवरहेड जो होता है उसमें आपकी कॉस्ट कम चार्ज हुई तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करते हैं। जब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक एक्सपेंस अकाउंट है और वो डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो इसलिए अंडर अप्लाइड को आप हमेशा उसमें ऐड करवाते हैं। तो 4,000 जब आपने 148 में ऐड करवाया तो एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई, 152,000 की, यानी कि आपने इतनी कॉस्ट का माल बेचा है। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, और उसके अलावा बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी अपनी क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं।